अब तक मंगल लक्ष्मी की कहानी में जितने भी उतार चढ़ाव आए, वे केवल शुरुआत थे। असल भूचाल अब आने वाला है, वो मोड़ जहां सिर्फ चेहरों से नहीं, आत्माओं से भी नकाब उतरेंगे। जहां न केवल शब्दों का बल होगा, बल्कि उन रिश्तों की परीक्षा होगी जिनका आधार ही झूठ, छल और भ्रम से बनाया गया था। जब मंगल ने सौम्या के चेहरे पर वह एक थप्पड़ मारा था, वह क्षण सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि उस पूरे इतिहास की परिणति थी जो चुप रहकर सहने में बीता था, जिसमें उसकी सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझा गया और उसकी चुप्पी को उसकी हार मान लिया गया था। लेकिन अब वह हर भ्रम को तोड़ने के लिए तैयार थी। उस एक थप्पड़ की गूंज दीवारों से टकराकर हर कोने में फैली और हर रिश्ते की नींव को हिलाने लगी। मंगल अब सवाल नहीं थी, वह उत्तर बन चुकी थी, उस सत्य का जो बहुत देर से लेकिन पूरे साहस के साथ सामने आया। सौम्या, जो वर्षों तक अपनी मीठी बातों और मासूम चेहरे से पूरे परिवार को अपने जाल में फंसाती रही थी, अब उस जाल में खुद उलझ चुकी थी, क्योंकि अब उसका सच सामने था। वह हर चाल, हर शब्द जो उसने कहे थे, अब उल्टे साबित हो रहे थे, और वो भी सबके सामने। वह मंच जहां अब कोई दिखावा नहीं बचा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब अनन्या, जो अब तक शांत, संयमी और सबकी हितैषी दिखती थी, उसकी असलियत उजागर हुई। वह सौम्या की साजिशों की सिर्फ एक गवाह नहीं, एक सह साजिश करता थी, जिसने अपने फायदे के लिए रिश्तों की कीमत पर खेल खेला था। और अब वह खेल पूरी तरह उजागर हो गया था। जब यह सब सामने आया, तब सिर्फ घर नहीं, पूरा परिवार बिखर गया। कपिल, जो अब तक एक भ्रम में जी रहा था, उसे यह एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी मंगल के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, और इस एहसास की आग में वह भीतर से टूट गया। लेकिन मंगल अब उस मोड़ पर थी जहां वह किसी की भावनाओं की मरहम नहीं, बल्कि उस परिवार की शुद्धिकरण की शक्ति बन चुकी थी। वह अब रिश्तों को फिर से जोड़ने नहीं, बल्कि उन्हें नए सिरे से गढ़ने आई थी, सच, न्याय और आत्मसम्मान के आधार पर। उसने घरवालों के सामने खुलकर कहा कि अब से हर रिश्ता सवालों के घेरे में होगा, और जिन्हें सच्चा माना जाएगा वही उसके विश्वास के योग्य होंगे। वह अब किसी भी छलावे, दया या झूठे प्रेम की मोहताज नहीं थी। अब वह निर्णायक थी, मार्गदर्शक थी। इस बीच सौम्या और अनन्या ने घर में फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन अब परिवार की आंखें खुल चुकी थीं, और एक एक सदस्य, चाहे वो दादी हो या छोटे बच्चे, अब सच्चाई के साथ खड़े हो गए थे। मंगल ने हर सदस्य से संवाद किया, उनकी भावनाएं समझी, उनकी गलतियों को स्वीकार करने का मौका दिया, लेकिन एक शर्त के साथ कि अब से परिवार में कोई भी व्यक्ति सच्चाई के खिलाफ नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी अपना हो। यह परिवर्तन की शुरुआत थी, एक ऐसा चरण जहां अतीत के घाव खुले, लेकिन साथ ही उन घावों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू हुई, जो सिर्फ संवाद और विश्वास से ही संभव थी। कपिल ने कई रातें बिना नींद के बिताएं, अपने किए पर पछताया, और जब वह मंगल के पास आया, तो सिर्फ पति नहीं, एक अपराध बोध से भरा हुआ व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल मानी, अपनी पत्नी की सच्चाई को अनदेखा करना। लेकिन मंगल ने उसकी माफी को तभी स्वीकारा जब उसने खुले मंच पर स्वीकार किया कि उसने न केवल मंगल के साथ, बल्कि पूरे परिवार के साथ विश्वासघात किया, और अब वह अपने हर फैसले को उसी सच्चाई की कसौटी पर परखेगा जिसे मंगल ने साबित किया। दादी ने मंगल के पैरों में गिरकर माफी मांगी और कहा कि जो बेटी उन्होंने हमेशा सिर झुकाकर रहने के लिए सीखी थी, वही अब उनके घर की असली शान है। यह सिर्फ एक औरत की जीत नहीं थी, यह हर उस आवाज की जीत थी जो समाज के कोनों में दबा दी जाती है। यह उस सच की जीत थी जिसे चुप करा दिया जाता है। यह उस आत्मबल की जीत थी जिसे भावनात्मक दबावों के नीचे दबा दिया जाता है। और फिर कहानी एक नए युग में प्रवेश करती है, जहां मंगल अब केवल अपनी नहीं, दूसरों की लड़ाइयां भी लड़ने लगती हैं। अब वह पड़ोस की विधवा महिला के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती है, बच्चों के लिए एक शैक्षिक केंद्र खोलती है, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत करती है, और समाज को बदलने के अपने संकल्प में लग जाती है। अब मंगल लक्ष्मी केवल पारिवारिक ड्रामा नहीं, सामाजिक परिवर्तन की एक सशक्त आवाज बन चुकी है। ये कथा अब उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां हर नई कड़ी में
सिर्फ एक झटका नहीं, एक प्रेरणा होती है कि झूठ चाहे जितना गहरा क्यों ना हो, सच की एक चिंगारी उसे जलाने के लिए पर्याप्त होती है। और मंगल, अब वह चिंगारी नहीं, वह लौ बन चुकी है, जो अब बुझने वाली नहीं।